हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रदीप्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन ITI वाले छात्रों के लिए, जो लोग ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाला है पार्ट 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं, जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, उद्दीप्त लैंप होता है। तो दोस्तों जो उद्दीप्त होता है ये एक लैंप बल्ब होता है, लेकिन सोडियम लैंप और जो ट्यूब लाइट होता है ये दोनों गैसीय विसर्जन लैंप के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है क्या, बल्ब। तो हम ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बल्ब बिल्कुल सही मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्यूब लाइट और सोडियम जो दिया गया है, मैंने आपको अभी बताया कि सोडियम लैंप और ट्यूब लाइट जो ये क्या है, ये दोनों ही गैसीय विसर्जन लैंप है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि रीजन क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों एक विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो गलनांक होता है अधिक होता है, और इसका जो गलनांक होता है लगभग 3400 अंश सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और गलनांक अधिक होने पर ही ये जल्दी पिघल जाता है, पिघलता नहीं है, अर्थात परिपथ भंग जल्द नहीं होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है क्वेश्चन कि वैक्यूम फिलामेंट लैंप में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इनमें कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कोई भी गैस भरी नहीं होती है, और इस लैंप को बनाते समय लैंप ग्लास की सारी गैस निकाल कर पैक कर दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग होता है। जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। दोस्तों कार्बन आर्क लैंप का जो प्रयोग होता है ज़्यादातर सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है, और इस आर्क का जो लैंप का एक्रॉस होता है ये 70 या 80 फीट की दृष्टि धारा का विभवांतर दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिनेमा प्रोजेक्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण भट्टियाँ प्रयोग किया जाता है। जो प्रेरण भट्टियाँ होती है ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है। दोस्तों प्रेरण भट्टियाँ जो होती है कस्टिंग का गर्मी उपचार के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कोट प्रारूपी प्रेरण जो भट्टियाँ होती है इसका प्रयोग जो होता है धातुओं के उष्मा उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कस्टिंग का गर्मी उपचार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्क हीटिंग के लिए किस धातु के बने इलेक्ट्रोड प्रयोग किए होते हैं। तो दोस्तों आर्क हीटिंग के लिए ग्रेफाइट धातु से बने इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं, और आर्क हीटिंग में जो प्रयोग होता है वो कार्बन का भी इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ग्रेफाइट यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, पावर फैक्टर निम्न में से किस स्थिति में अग्रणी होगा। पावर फैक्टर की बात कर रहा है। दोस्तों जो पराविद्युत होता है अर्थात जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, इसका तापन का जो शक्ति गुणांक होता है अग्रगामी होगा। क्यों, क्योंकि पराविद्युत तापन के लिए बनाई गई संरचना जो होती है लगभग संधारित्र के समान होती है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पराविद्युत तापन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कुचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है, या ए व बी दोनों। तो दोस्तों जो कुचालक होता है, कुचालकों को यदि हम गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटने लगता है। क्यों, क्योंकि जो इसका प्रतिरोध होता है वो ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए ये घटने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन,
फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट खाली स्तर रंग प्रदान करता है, हरा या पीला या गुलाबी सफ़ेद या काला भूरा। दोस्तों जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें जो प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है उसमें जिंक सिलिकेट और जो होता है ये हरा रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। दोस्तों जो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी फ्लैश, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लैश एक आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में जो होता है 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितना? आर्क वेल्डिंग को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जो कि धातु आर्क वेल्डिंग होता है, और एक होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, और एक होता है हीलियम या इसको हम कार्बन वेल्डिंग कहते हैं, और जो इसका लास्ट होता है वो आपका हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग होता है। अर्थात ये 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फ्लैश। क्लियर होगा दोस्तों, ये आपका प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लक्स निम्न में से किसकी इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है दोस्तों। जो लक्स होता है ये प्रदीप्ति की इकाई है, और किसी सतह के प्रति वर्ग मीटर में प्राप्त होने वाली ज्योति फ्लक्सा को ही हम क्या कहते हैं? प्रदीपन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन आर्क समाप्तित के उच्च प्रतिरोध इंटरप्शन की विधि नहीं है। इसमें बहुत सारी विधि आपको दिए गए, जैसे कि विस्फोट, आर्क लंबा करना, या आर्क बाधित, या आर्क का विभाजन। दोस्तों देखिए जो विस्फोट प्रभाव होता है ये आर्क समाप्ति का उच्च प्रतिरोध विस्फोट की विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि विस्फोट का प्रभाव जो होता है वायु विस्फोट परिपथ वियोजन में आर्क को वायु को उच्च दाब, अर्थात इसका जो उच्च दाब होता है ये 8.5 से 17.5 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये समाप्त करने की विधि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ब्लास्ट। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग सेट में किस प्रकार के परिणामित अथवा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। दोस्तों वेल्डिंग जो सेट होता है, जो वेल्डिंग सेट होता है उसमें अपचाई, ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई, मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रदीप्तिशील अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है। इसका यहाँ पर प्रयोग पूछ रहा है कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रदीप्तिशील होता है, तो जो फ्लोरोसेंट होता है वो ट्यूब परिपथ अर्थात जो फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चोक होता है उसका कार्य होता है प्राथमिक रूप से निस्सरण अर्थात डिस्चार्ज को प्रारंभ करना, अर्थात इनआइटेट करना। क्या करना? टाइटेट करना। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रदीप्तिशील अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का वियोजन क्या है। दोस्तों ये ऊपर वाला सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका अलग हो गया है। देखिए इसमें जो वोल्टेज का जो क्षणिक बढ़ाने के लिए जो फ्लोरोसेंट होता है वो ट्यूब में चोक का प्रयोजन किया जाता है, और ये आपका उसी में पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रयोजन शब्द से ही आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए। इस तरह के आपको वीडियो डेली